सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं मदन गोयल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बालोतरा। आज हम बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र का पहला अध्याय, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार हैं, उसका पहला अध्याय है मैथिली शरण गुप्त। और उसमें एक कविता है उर्मिला। गीत भी कह सकते हैं इसको, गीत की तरह है। यह उर्मिला जो कवितांश यहाँ दिया गया है, यह उनके महाकाव्य साकेत में है। उन्होंने एक महाकाव्य लिखा राम के जीवन पर आधारित साकेत, और उसमें उसका जो नवम सर्ग है, कुल 12 सर्ग है उसमें, और वह 9वां सर्ग जो है वो केवल उर्मिला पर लिखा गया है। उर्मिला कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी। आपको विदित है कि लक्ष्मण जो है राम के साथ 14 वर्ष के वनवास में गए थे, और जो पीछे अयोध्या में बैठी उर्मिला की वियोग दशा को इसमें चित्रित किया गया है। उसके मनोभावों को अभिव्यक्त किया गया है इसमें। उसकी करुण उद्गारों की अभिव्यक्ति हुई है इस कविता में। तो मैथिली शरण गुप्त को भी यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित उर्मिला, उनका निबंध है उर्मिला विषयक उदासीनता, जो हिंदी साहित्य में उर्मिला के बारे में बहुत कम लिखा गया। रामचरितमानस, राम के बारे में लिख दिया, सीता के बारे में लिख दिया, बाकी सभी पात्रों के बारे में जो रामायण में है सबके बारे में लिखा, लेकिन उर्मिला के बारे में बहुत कम लिखा गया था उस समय। तो वो जो निबंध पढ़कर इनको एक हौसला मिला और प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा के तहत ही उन्होंने अपने महाकाव्य साकेत में उर्मिला को पूरा का पूरा एक सर्ग दे दिया। बहुत अच्छा चित्रण किया, और उसका एक ही कवितांश या गीतांश कह सकते हैं इसमें आपके पाठ्यक्रम में दिया गया। छोटा सा गीत है, छोटी सी कविता कह सकते हैं इसको। और इसमें उर्मिला जो कि वेदना को संबोधित करके कह रही है। हम इसकी कवितांश की व्याख्या करते हैं तब हमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन 4 चरणों में बांटकर उसको करना पड़ता है। तो संदर्भ में हमने बात की है कि ये साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से उद्धृत है। मैथिली शरण गुप्त जो कि एक राष्ट्र कवि कहलाए, और उन्होंने बहुत अच्छी देशभक्तिपूर्ण रचनाएं की, और उनको प्रसिद्धि जो भारती से मिली थी, काफ़ी आगे जाकर के बड़े बड़े महाकाव्य, और उन्होंने बहुत सारे खंड काव्य, यशोधरा वगैरह लिखे हैं। तो यशोधरा भी आपके पाठ्यक्रम में एक शामिल है, उसका अंश, और कैकेयी परिताप भी शामिल है। तो उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। आज हम इस उर्मिला शीर्षक से जो कवितांश उद्धृत हैं आपके पाठ्यक्रम में है, जो उसका अध्ययन आज हम करते हैं। यह जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, आधुनिक काव्य संग्रह केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा संपादित, रामवीर सिंह ने इसका संपादन किया है। विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से इसका प्रकाशन हुआ है। तो ये आधुनिक काव्य संग्रह, इसमें आपके पाठ्यक्रम के जो जयनारायण व्यास के अंतर्गत कुछ कवि वगैरह लिए गए हैं। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त पहले कवि हैं, और उनकी कुछ कविताएं हम पढ़ेंगे। उसमें पहली पढ़ते हैं उर्मिला। तो बात संदर्भ की हो गई है। प्रसंग यही है कि उर्मिला जो है वो वेदना को संबोधित करते हुए कहती हैं, अपने कारुणिक मनोभावों की अभिव्यक्ति करती हैं, वेदना से कहती हैं
वेदना से निवेदन करती हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि अरे वेदना, वेदने तू भी भली, पहले कविता का वाचन करते हैं, पाठ करते हैं कि वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। आप भी देख सकते हैं इस कविता को कि वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी। ठंडी होगी देह न मेरी, ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगंबु सनी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोक्ति स्तनी। अरे वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी। मन सा मानिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी, पाऊं प्राण धनी। वेदने तू भी भली बनी, वेदने तू भी भली बनी। तो ये एक गीतांश जो है, इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे कि क्या कहती हैं वो। वेदने, वेदने को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती हैं, जो लक्ष्मण उनसे बहुत दूर हैं और 14 साल के वनवास के लिए गए हैं। सीता जो थी वो राम के साथ चली गई, लेकिन उर्मिला वहीं रह गई और पीछे जो अपने प्रिय पति के अभाव में जो वियोग एक रस है, जो साहित्य में 11 रस है, उसमें श्रृंगार रस है। उस श्रृंगार के भी 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार। तो इसमें वियोग श्रृंगार की बात हो रही है इस कविता में। और वेदने तू भी भली बनी, हे वेदना तू मेरे लिए अच्छी है, तू मेरे लिए भली है और तू बनी रह, यहीं रह मेरे पास। पाई मैंने चाह तुझी में, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। मैंने तुझ में ही अपनी चाह को पाया है, अपनी इच्छा को पाया है। मेरी यही इच्छा है कि तू मेरे लिए अच्छी है, भली है और मेरे पास ही रहे। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। तुमने मेरे लिए एक नई किरण छोड़ी है, तुमने मेरे लिए प्रकाश सा कर लिया है। तुमने मेरे सुने हृदय में एक स्थान, हृदय को भर दिया है। जैसे तू मेरे पास है, अच्छी है तू मेरे लिए। तू वह हीर कनी, तू वह हीरे की कणी है, हीरे के कण है या हीरे की कांति है। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी। अगर तू वेदना मेरे पास नहीं होगी तो मेरा हृदय नहीं सालेगा। तू अगर सजग नहीं रही तो मैं अपने प्रियतम को कैसे याद कर पाऊंगी। तू मेरे बार बार कह रही है कि तू सजग रहे, तू जागती रहे, तू मेरे को सालती रहे, तू मेरे को परेशान करती रहे, ताकि मैं अपने प्रियतम को, अपने प्रियतम लक्ष्मण को हर वक्त हर समय याद करती रहूं। ओ प्रिय विशिख अनी, ओ प्रिय विशिख अनी। किस प्रकार तू साल, क्या उपमाएं दी हैं, वेदना को क्या क्या कहा है। देखिए, हीरे की कनी कहा है, प्रिय विशिख की अनी कहा है ना, बहुत तपन की मनी कहा है, उपमोक्ति स्तनी कहा है, अदृष्टि जनी कहा है। क्या क्या उपमाएं दी है। देखो यहाँ उपमा अलंकार हो जाता है, रूपक का वर्णन है, दृष्टांत है, वो अनुप्रास है। तो वो कहते हैं, मैथिलीशरण गुप्त लिखते हैं, उर्मिला के मुख से, उर्मिला के उद्गार, ओ प्रिय विशिख अनी, हे प्रिय, हे मेरी प्रिय विशिख अनी। विशिख यानी बाण, अनी यानी नोक, बाण की नोक, बाण की नोक की तरह तू मेरे हृदय को सालती रहा। तू मेरे को चुभा वो बाण की नोक की तरह और सजग रह, ताकि मैं अपने प्रियतम को भूल न जाऊं, मेरे पास रह तू। तू मेरे लिए अच्छी है। वेदने ठंडी होगी दहन मेरी, ठंडी होगी देहन मेरी, रहे दृगंबु सनी। मेरी देह बिल्कुल ठंडी ना हो जाए, मैं बिल्कुल हमेशा ही सजग रहूं। रहे दृगंबु सनी, दृगंबु ये दृग, दृग धन अंबु, दृगों के अंबु,
आंखों के आंसू, दीर्घमु का यहाँ मतलब है आंसू, अश्रुओं से मैं सनी रहूं, जो गरम गरम आंसू निकले उससे मेरी देह ठंडी न हो, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि। और वेदना को तपन मणि कहा है, तपने वाली मणि कहा है, सूर्य से चमकने वाली मणि कहा है, और वो ही मेरे शरीर को उष्ण रखेगी, गर्म रखेगी, और वो ही लक्ष्मण की यादों को हमेशा तरोताजा रखेगी। अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी। हाँ, अभाव की एक आत्मजा, आत्मजा का मतलब पुत्री होता है, अभाव की आत्मजा, अभाव की पुत्री, ये अभाव है, प्रिय का अभाव, और उसकी अभाव की ये एक बालिका है वेदना। वेदना को अभाव की बालिका भी कहा, क्या उपमा दी है। अभाव की एक बालिका, उसको कह रहे आजा, और अदृष्टि जनी, और उसको क्या कहा है, अदृष्टि जनी, अदृष्ट जो देखा नहीं गया हो, अदृष्ट को जनने वाली, पैदा करने वाली, या अदृष्टि कह सकते हैं भाग्य, दुर्भाग्य को, दुर्भाग्य को जन्म देने वाली, अदृष्ट भाग्य होता है। तो ये भाग्य है मेरा कि तू मेरे पास बैठी रह, यहां तेरी ही छाती है सचमुच उपमोत्ती तनी, तेरी सचमुच, तेरी जो छाती है वो ही स्तनों का उपमान देने योग्य है, तू सचमुच भरी छाती वाली है। और ये जो वेदना है इसको कहा गया है अरे वियोग समाधि, वियोग की समाधि की तरह अनोखी है, तू क्या ठीक ठनी, तू क्या बन ठन करके आई है, आ तैयार होकर के आ, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी। इससे मैं स्वयं को, अपने प्रिय को, और मैं व्यथित बेचैन होकर इस जगत को भी देखती रहूं, मैं इस प्रकृति को भी देखती रहूं, सबको देखती रहूं। तू आ, वियोग समाधि की तरह रहने वाली अनोखी वेदना, यहीं समाधि लगा ले। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, मुझे तो मन सा निर्मल मन जैसा माणिक्य मिल गया है तुझ में उपल खनी, हे पत्थरों की खान, उपल यानी पत्थर, खनी यानी खान, पत्थरों की खान को खोदते खोदते मुझे वेदना रूपी मन का माणिक मिल गया, माणिक्य मिल गया है, एक रत्न मिल गया है, और मैं ऐसे क्यों छोड़ूं, और मैं ऐसे तभी छोड़ूंगी, मैं ऐसे तभी त्यागूंगी, आई अपने आप चली जाएगी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी, जब मैं अपने प्राणों से प्रियतम को प्राप्त करूंगी, प्राणों से अधिक प्रिय को प्राप्त करूंगी, मैं लक्ष्मण जब वापस आ जाएंगे तभी मैं तुझे छोड़ूंगी, अन्यथा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मेरे पास रखूंगी, हमेशा ही तू मेरे पास रह। तो इस प्रकार उर्मिला की ये पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। एक तरह हम कह सकते हैं कि वो वेदना को कह रही है कि तू मेरे पास रह। ये मैथिलीशरण गुप्त की काव्य की एक ताकत है, ये काव्य की खूबसूरती है। देखो, बहुत सारी रीतिकाल की नायिकाओं को देखो आप, उनको जब वियोग होता है, जब उनके पास अपना प्रिय नहीं होता है, जब विरह में वो व्यथित होती हैं, विरह में जल रही होती हैं, तब प्रकृति को भी वो दोष देती हैं, प्रकृति पर आरोप लगाती हैं, और प्रकृति को अच्छा नहीं मानती है। चांदनी उनको जलाती है, पानी उनको जलाता है, झरने अच्छे नहीं लगते हैं, हवा उनको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन देखिए, यहाँ तो वेदना को भी उर्मिला बुला रही है, वेदना को पास रहने के लिए कह रही है। ये एक नया प्रयोग है साहित्य में जो उन्होंने किया है, और हर वक्त अगर वो वेदना साथ रहेगी तो हमेशा ही वो अपने प्रिय को याद करती रहेगी। तो एक नया चित्र खींचा है मैथिलीशरण गुप्त ने अपने महाकाव्य साकेत में, जो उनका 9वां सर्ग है, उसमें पूरा उर्मिला को दिया गया है, जो उर्मिला ने अपने मनोभाव इस तरह व्यक्त किए हैं, और वेदना को हर वक्त कहती हैं कि तू
मेरे लिए अच्छी बनी है, भली बनी है। तो इस प्रकार इस कविता का हमने अध्ययन किया और इसे आप भी बार बार सुनें, पढ़ें, देखें, समझें और अधिक से अधिक इस कॉलेज का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उस पर हम इन पाठों को डाल रहे हैं, इन व्याख्यानों को डाल रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग के जो आयुक्तालय के निर्देशानुसार हो रहे हैं। आज कोविड-19 की चल रही है, कोरोना की समस्या, उसके अंतर्गत हम अभी वर्तमान में ऊपर से निर्देशानुसार क्लासें नहीं ले पा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन क्लास है जो चल रही हैं, यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, उसमें आप और भी देख सकते हैं। और ये हमारा जो पाठ्यक्रम है, जुलाई का पाठ्यक्रम है, जुलाई माह में जो होता है उसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत में पढ़ रहे हैं। और आप जब भी समय मिले इसको देख सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कॉलेज टाइम ही देखना है, और इसको देखना है, पढ़ना है, सुनना है ध्यान से और आत्मसात करना है, और फिर आपके उज्जवल भविष्य की एक बार कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।